नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस एपिसोड में भ्रष्टाचार की कुंजी। हम इस एपिसोड में हर एपिसोड में एक नई भ्रष्टाचार की स्टोरी लेकर आते हैं। हमारा उद्देश्य है समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचकर उस लोगों को अवगत कराना और भ्रष्टाचार की इस जड़ को शासन, प्रशासन, जनता और न्यायालय तक ले जाना। हमारा यह एपिसोड जनहित से जुड़े सभी मुद्दों को उठाते हैं, सार्वजनिक करते हैं और अधिकारियों व भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों एवं समाज में जनहित के विरोध में कार्य करने वालों के खिलाफ एक आवाज़ उठाने का मंच बन गया है। आप लोगों के इस प्रेम और लोकप्रियता से आज इस भ्रष्टाचार की कुंजी एपिसोड से बहुत से भ्रष्टाचारी बेपर्दा हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो गई। इस सहयोग के लिए भी आप सभी मित्रों का हम पुनः दिल से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करते हैं। मित्रों, आज हम ऐसी ही भ्रष्टाचार की कुंजी में एक नए एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे भ्रष्टाचार की वो स्रोत जो अन्य विभागों से, चाहे वो पंचायत विभाग हो, राजस्व विभाग हो, आबकारी विभाग हो, पुलिस विभाग हो, उन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, जहां सबसे जिले के सबसे अधिक भ्रष्टाचार आर्थिक गमन होता है, सबसे ज़्यादा आर्थिक भ्रष्टाचार का क्षेत्र, जहां आप लोगों की निगाह भी नहीं जाती, कोई सोचता नहीं, ऐसी जगह भ्रष्टाचारियों ने अपनी ऐसी जड़ बना रखा है, करोड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला कर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। हमारे आपके बीच में रह करके हमारे आपके हक को इतनी बड़ी मात्रा में खाते हैं और हम उन पर शक भी नहीं करते हैं। हम आज आपको ऐसे ही एक विभाग की जानकारी देने जा रहे हैं जो जनहित से जुड़ा भी है, सार्वजनिक सरोकार का विषय है, सरकार द्वारा जनहित में किए जा रहे खर्च को सबसे ज़्यादा ये लोग लूट घसोट करके अपराध कर जाते हैं और जानकारी के अभाव में लोग इनकी जांच भी नहीं करवाते, इस पर लोगों की निगाह भी नहीं जाती, क्योंकि ये तंत्र ही इस ढंग से बन गया है, उसमें सारे भ्रष्टाचारी ही इकट्ठा हैं। सार्वजनिक रूप से वो कमियां बाहर आते ही नहीं, जो उठाने का प्रयास करें उनको भी मिला लेते हैं। इतना बड़ा आर्थिक भंडार है कि आ जाएं और उस भंडार में जाकर के वो भी समाप्त हो जाते हैं, या यूँ कहिए कि भ्रष्टाचार की उस चकाचौंध में आर्थिक लाभ ले करके और फिर उसकी चर्चा करना भूल जाते हैं। हाँ मित्रों, हम ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं जनपद जौनपुर में शारदा सहायक खंड 36 पर हो रहे गमन का। शारदा नहर विभाग का ये मामला है। शारदा सहायक खंड द्वारा मुख्यालय लखनऊ से अधिक मंडल आजमगढ़ में और जिले में अधिशासी अभियंता आपके जनपद में बैठते हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के एसडीओ नियुक्त हैं। एसडीओ के नीचे सहायक एसडीओ, उनके नीचे जिलेदार, जिलेदार के नीचे सीचपाल। ये तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको काम कोई खास नहीं है, सिर्फ वसूली और सरकारी वेतन का व्यय करना। वहां तक तो लोगों की निगाहें पहुंच जाएंगी कि ये लोग वेतन ले रहे हैं, कार्य कुछ नहीं विशेष कर रहे हैं। हालांकि तमाम विभागों में कर्मचारी हैं, उनको काम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो अपने विभागीय कार्य में एकदम व्यस्त ही रहते हैं। जैसे आपके सफाई कर्मी ही हो गए, कार्य नहीं है लेकिन वेतन सरकार का पैसा है। लेकिन इससे हट के आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 50 करोड़ का बजट प्रतिवर्ष शारदा सहायक खंड 36 पर आता है, और इसमें जिम्मेदार लोग कौन हैं? आप लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा, बहुतों को,
कुछ को तो जानकारी होगी कि इसमें भी जैसे पंचायत का चुनाव होता है और विभागों का चुनाव होता है, ऐसे ही नहर विभाग के चुनाव होते हैं। हम सिर्फ आज चर्चा करेंगे जौनपुर रजवाहा की। रजवाहा जौनपुर पर पिछले विगत वर्षों से चुनाव भी होता है, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष नियुक्त होते हैं, प्रशासक भी नियुक्त होते हैं, समितियां बनती हैं, उस पे दर्जनों माइनर हैं, सब माइनरों पर भी चुनाव होता है। माइनर के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और प्रशासनिक अध्यक्ष भी नियुक्त होते हैं। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, नियम कानून सबको ताक पर रख करके एक भ्रष्टाचारियों का गिरोह सक्रिय है, वही उसमें पदाधिकारी होते हैं, वही उसमें चुने जाते हैं, जबकि चुनाव के नियम और प्रणाली है, उन प्रणालियों का 1% भी पालन नहीं होता है। नियम ये है कि हर माइनर पर, पहले माइनर स्तर का चुनाव होता है, हर माइनर पर जो काश्तकार हैं उन काश्तकारों को मतदाता सूची बनाई जाती है और उन्हीं काश्तकारों में से पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 90% मतदाता सूची में ऐसे नाम होते हैं जिनका उस माइनर से, उस रजवाहा क्षेत्र से कोई संबंध नहीं होता दूर दूर तक। और जिन लोगों का वहां पर खेत है, जो काश्तकार हैं, जिनका नाम सूची में होना चाहिए, उनका नाम 1-2% लोगों का भी नाम नहीं है। यूं कहिए कि 98% बाहरी लोगों का नाम, या तो जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हम बिरसादपुर माइनर के काश्तकार हैं, हालांकि हमारे परिवार का नाम है मतदाता सूची में, लेकिन उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं कि और जो मतदाता सूची में नाम दर्ज हैं, मान लीजिए कि काश्तकार हमारे चक हमारे पिताजी के नाम से है, तो पिताजी के पिताजी जिनको मरे कम से कम 100 साल हो गए होंगे, मतदाता सूची में उनका नाम होगा। 50 साल मृतक हुए होगा, मतदाता सूची में उनका नाम होगा। जो वर्तमान में जिंदा है, 50 साल से वारिस है, खतौनी जिसके नाम है, उसका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा। क्योंकि अगर कभी वो हो सकता है कि चुनाव वो भी लड़ने के लिए आ जाए कि हम मतदाता हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, जो फर्जी है नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों का नाम ही नहीं होता है। कुछ चुने गुने लोगों का नाम होता है, शेष 90% लोग बाहरी होते हैं और उन्हीं में फर्जी बिना उसको सार्वजनिक किए एक ही। अब इसके बाद भी अगर आप देखेंगे उठा करके, तो जो उस पर फार्म भरे जाएंगे कुलाबा समितियों के लिए या माइनर के लिए, वो सब एक ही व्यक्ति की हैंड राइटिंग में भरे हुए सारे फार्म। आरटीआई के तहत हमने सूचना मांगी तो हमको ये जानकारी हुई। इसी ढंग से खेल पूरे जौनपुर रजवाहा पे चलता है। उदाहरण के तौर पर हम बिरसादपुर माइनर की ही चर्चा करेंगे। बिरसादपुर माइनर ग्राम सभा खोभरिया से, मुख्य नहर से होकर के बिरसादपुर माइनर खोभरिया से दिलसादपुर होते हुए, बिरसादपुर होते हुए मरगुपुर तक जाती है। ये 4 ग्राम सभाओं को स्पर्श करते हुए जाती है। इसमें 4 ग्राम सभाओं के काश्तकारों का, जिनका उस नहर से सिंचाई हो सकता है, ऐसे लोग, चूँकि नहर विभाग एक अपना नक्शा भी बनाया हुआ है, जिसकी वजह से, जिससे वो इस क्षेत्र को भी निर्धारित करता है कि इसी क्षेत्र में, इस कुलाबा के जहाँ तक सिंचाई होता है, यहीं से मतदाता होंगे। लेकिन हमने जब आरटीआई के तहत सूचना मांगी और हमने देखा कि उस मतदाता सूची में, हमने 2016 में आरटीआई लगाई, 2017 में हमको जानकारी प्राप्त हुई
तो उस मतदाता सूची में हमने देखा 90% काश्तकार बाहर के हैं। हमने उस पर आपत्ति लगाई, तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय से हस्तक्षेप की मांग किए, अधिशासी अभियंता से मांग किए कि सूची का सत्यापन करवा के चुनाव करवाया जाए। जो चुनाव के लिए फॉर्म भरे गए थे उसमें सारे फर्जी नाम, कोई काश्तकार नहीं। हालांकि मीडिया के माध्यम से भी और ऐसे विरोध करने पे चुनाव निरस्त करके पुनः नामांकन कराया गया, लेकिन मतदाता सूची में जब नाम ही फर्जी लोगों का है, मतदाता सूची पे कोई विचार नहीं किया गया। इसके बाद चुनाव हुआ, हमने पिछले रिकॉर्ड को भी देखना है, आरटीआई के तहत हमने देखा तो उसमें बिरसादपुर माइनर पर एक यज्ञ नारायण सिंह हैं, जिनका इस माइनर से कोई वास्ता सरोकार दूर दूर का नहीं है। इसी माइनर से पिछले कई वर्षों से इसी माइनर से वो सदस्य बनते हैं और इसी माइनर से जाकर फिर रजवाहा में चुनाव लड़ते हैं। उनका यहाँ एक डिसमिल भी सिंचाई नहीं है। और फिर अपनी पत्नी को बिरसादपुर माइनर का अध्यक्ष नियुक्त करवाते हैं, बेटे को कोषाध्यक्ष नियुक्त करवाते हैं और भाई जयप्रकाश आदि जो बाहर रोजगार के सिलसिले में रहते हैं, सर्विस करते हैं, उन लोगों को भी इस पे पदाधिकारी नियुक्त करके सारे माल को घर में ही खा जाते हैं। नहर के रख रखाव के लिए, बंदोबस्त के लिए लाखों लाखों रुपए आते हैं और इसको फर्जी करके खा जाते हैं। हमने सफाई के लिए हिसाब लिया, आरटीआई लगाई, हमने अध्यक्ष और उनको जो चेक हुए थे उस पे हस्ताक्षर के साथ प्रमाणित मांगा, तो विमला देवी के नाम अध्यक्ष पर यज्ञ नारायण ने फर्जी हस्ताक्षर करके रिकॉर्ड दिए, जिसमें भी 50 लाख के घोटाले सामने आए। इसकी शिकायत भी एक्सीजन से, अधीक्षण अभियंता से, सहायक अभियंता से, सबसे की गई। जांच के नाम पे फिर ढांक के वही 3 पात। फिर चुनाव में अपने बेटे को अध्यक्ष, फिर वही खेल। मतलब इस ढंग से। और मतदाता सूची आज 2024 में जब पुनः सत्यापन हुआ, सीचपाल जिलेदार की जिम्मेदारी थी, सारे रिकॉर्ड थे, लेकिन आज भी काश्तकारों के नाम नहीं हैं, बाहरी लोगों के नाम मतदाता सूची में हैं। ये लोग नहर पे रख रखाव के लिए, साफ सफाई के लिए, किसानों की प्रगति के लिए इतने पैसे आते हैं, इन सब का गमन कर जाते हैं, कहीं 1 रुपए का काम नहीं होता। अकेले एक माइनर, बिरसादपुर माइनर की हम बात करें तो 6 साल में कम से कम 1 करोड़ का ऐसा गमन होता है जिसका 1 रुपए का भी कार्य नहीं होता है। सारे जिम्मेदार अधिकारी नहर विभाग के जानते हैं, आम पब्लिक को तो पता ही नहीं होता। अच्छा, और मजे की बात, अभी कुछ दिन पहले तक, जब तक ऑनलाइन व्यवस्थाएं नहीं हुई थी, प्रदर्शन के लिए किसानों को खाद, बीज और सब आते थे। यही यज्ञ नारायण जी ट्रक के ट्रक बीज को उठा लेते थे गोदाम से। किसानों में वितरण भी नहीं होता था, सब हजम कर जाते थे। ये तो अब किसानों के खाते में सब्सिडी जाने लगी किताब। यहाँ तक कि माइनर पर किसानों को ट्रेंड करने के लिए ट्रेनर रखे जाते थे, उनको नहर विभाग द्वारा वेतन दिया जाता था, 2-2 सहायक अध्यापक रखे जाते थे। उस शव का शव यज्ञ नारायण सिंह अपने घर और परिवार में नाम दर्ज करके पैसा निकाल के ले लेते। अभी पिछले सत्र में चुनाव, फर्जी ढंग से अध्यक्ष विमला देवी यज्ञ नारायण की ओर, कोषाध्यक्ष बना दिए सत्यनारायण सिंह, उनका भी कोई खेत नहीं। श्यामलाल सिंह
जो मरगुपुर के हैं उनका भी कहीं माइनर पे एक बिस्वा खेत नहीं। ऐसे फर्जी लोग तीनों पदाधिकारी बन के, और कुलाबा समिति और वो ये सब तो फर्जी हैं ही। अच्छा, मज़े की बात, जब इस पे आपत्ति किसी ने किया, भाई विमला देवी तो यहाँ की काश्तकार ही नहीं है, तो एक अमरनाथ यादव जिनको भी सदस्य बनाए हैं उनके नाम से एक एफिडेविट, चूंकि इसमें प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी बटाई पे खेती कर रहा है और उससे एफिडेविट ले ले तो वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। तो एक फर्जी एफिडेविट, उस पे जो आधार लगा, हमने आरटीआई के तहत उसको भी प्राप्त किया, वो आधार भी फर्जी एफिडेविट के आधार पर और अधिकारियों की निगाह में आने पर भी वो मामला ज्यों का त्यों ही रह गया। इसी ढंग से एक ही व्यक्ति एक ही खेत का एड्रेस देकर माइनर पर भी चुनाव लड़ता है, पदाधिकारी बनता है और रजवाहा पर भी बनता है, क्योंकि परिवार के सदस्य कम पड़ जाते हैं, पद इतने ज्यादा हैं, तो एक एक व्यक्ति को दो पद, और विभाग बंटवारा करता है, इसलिए विभाग तो अंधभक्त होकर देखता है। अभी हाल ही में एक जिलेदार एंटी करप्शन में भी पकड़े गए। उन महोदय का भी यही काम था, नहर के किनारे लोगों से वसूली करना। जिन लोगों ने नहर की पटरी को छोड़ रखा है उनके खिलाफ नोटिस देकर वसूली करना, और लोगों को जिन्होंने पटरी काट रखा है उनसे वसूली करना, पैसा लेना। यही इन लोगों का धंधा, गोरख धंधा चलता रहा। इसी ढंग से एक महीने में पूरे रजवाहा पे प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपए का गमन, ऐसे गमन होता है जिसका कार्य एक पैसा का नहीं। रख रखाव, बंधा निर्माण, पुल निर्माण, इस ढंग से गमन, इतने बड़े गमन किसी विभाग में नहीं होता है और यहाँ निगाह किसी की नहीं पड़ती है। आपको आश्चर्य होगा कि जब इसका चुनाव होता है रजवाहा का, तो शायद लोकसभा और विधानसभा में भी उतना पैसा नहीं खर्च होता है जितना पैसा कि इसमें जो भ्रष्टाचारी माइनरों पर कब्जा कर लिए हैं उन सबको मिला करके वोट देना होता है। उसमें एक दो गुट सक्रिय हैं जिनको जानकारी है, इस गुल मिले हैं, तो कई लाख रुपए एक एक सदस्यों की बोली लगा करके, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षी में इतनी ज़्यादा जोर आजमाइश नहीं होती है, और सत्ता शासन मंत्री सब इस चुनाव में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आम जनता का जिसका उससे सरोकार है, जिसका हित लुका है, जो वहाँ के काश्तकार हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। तो मित्रों, भ्रष्टाचार की इस कुंजी में अगले एपिसोड में हम कुछ अधिकारियों द्वारा कूटरचित दस्तावेज, जिसके आधार पर पैसा निकाले गए, कितनी राशि निकाली गई, कब निकाली गई, जांच में कितने दोषी पाए गए, इन सब साक्ष्यों के साथ हम आपको अगले एपिसोड में इस भ्रष्टाचार की कुंजी के अगले पार्ट में आपको दिखाएंगे, बताएंगे। क्योंकि एपिसोड समय आपका ज़्यादा लेंगे, निरस्ता होगी, इसलिए हम साक्ष्यों का सिलसिला अगले क्रम में देंगे। इसी के साथ हम अपने एपिसोड को यहीं विराम देंगे। लेकिन आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि अगर आपके क्षेत्र में, आपके समाज में, आपकी जानकारी में ऐसा कोई भ्रष्टाचार का मामला है जिसे आप चाहते हैं कि सार्वजनिक किया जाए, भ्रष्टाचारियों की पोल खोली जाए, तो आप निश्चित तौर पे हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984398906 पर अवश्य अवगत कराएं, साक्ष्यों के साथ मैसेज दें। हम आपके इस मुद्दे को भ्रष्टाचार की जड़ तक जाकर पड़ताल करेंगे और आप लोगों के बीच में लाएंगे, जिससे अधिकारियों, प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री तक इस मामले को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का इस सहयोग के लिए धन्यवाद। आज की कुंजी में बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद, जय महाभारत।